Hi, this is Mateen Raza and our channel name is MJ Tutorial. इस वीडियो की सीरीज में हम आपको अकाउंट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जिसमें कम पढ़ाई करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आसान भी हैं और आपको ज़्यादा नंबर भी दिलवाएंगे। कम से कम 50 नंबर यानी 50 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में या अपने प्री बोर्ड में। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे आप कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। बैलेंस शीट के 2 टॉपिक हैं वैसे, बैलेंस शीट और दूसरा एक और बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट हम लोग शेयर चैप्टर के बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। इसे 4 नंबर का आता है। इसे हम एक लेक्चर में खत्म कर देंगे जो कि 10 से 15 मिनट का रहेगा। दूसरा टॉपिक है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो भी एग्जाम में 4 नंबर का आता है। दोनों में से एक ही चीज आती है, ये ऑप्शन में रहता है, आप चाहे कॉमन साइज पढ़ लें या कंपैरेटिव। इन दोनों का हम लोग एक एक लेक्चर रखेंगे, मतलब 10-10 20 मिनट में आपको 4 नंबर देगा। इसके बाद आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। एक और जो लास्ट वाली बुक में आपका बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में से आपको देखना होता है मेजर हेड और सब हेड, जो कि 3 नंबर का एग्जाम में आता है। ये आपका एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मतलब कि 10 मिनट्स में। फिर आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स थोड़ा सा टफ है बट 12 नंबर देता है आपको, शेयर के कंपेयर में बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कम से कम 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे, यानी 30 मिनट्स का इसका टोटल लेक्चर रहेगा। फिर आता है एडमिशन और रिटायरमेंट। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑप्शन में रहता है, मतलब लेकिन दोनों को मिलाकर एटलीस्ट 15 नंबर का एग्जाम में आता है। इसके लिए हमें कम से कम 3 लेक्चर यानी कि अराउंड 45 मिनट्स स्पेंड करने पड़ेंगे। फिर आता है डेथ एंड डिसोल्यूशन, जिसमें से कम 12 नंबर का एग्जाम में आता है और इसके लिए भी हमें 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो 3, 3, 6, 3, 9, एक 10, 2, 12 और एक 13। अगर मैं सारे लेक्चर का ऑल ओवर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हम लोग 10 से 12 मिनट का रखेंगे। तो ये आपको 120 मिनट से लेके 150 मिनट, 2 से 2.5 घंटे तक का लेक्चर पड़ेगा। इसमें आप टोटल मिला के 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो ये वो टॉपिक है जो आसान भी है और आपको 50 मार्क्स दे जाएंगे। उसके बाद बाकी के रेस्ट ऑफ द स्टडी आप करिए। तो सबसे पहले इन्हीं लेक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने आज सबसे पहले बैलेंस शीट को ही चूज किया है। इस लेक्चर में हम आपको बैलेंस शीट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आइए देखते हैं, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और उसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे बैलेंस शीट बनाना है, कैसे 4 नंबर पा सकते हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपीस है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब वो कैपिटल होती है जिससे ज्यादा कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर से नहीं डिमांड कर सकती। उसकी एक शेयर की प्राइस की वैल्यू 10 रुपीस है। इशूड कैपिटल इसकी 50,000 है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर किसी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल नंबर में रुपीस में लिखी हुई है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, उसके प्राइस ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेना चाहिए, जिससे इसको आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाए। एक्चुअली में इस कंपनी के पास ओनली 1 लाख शेयर्स हैं जो कि 10 लाख रुपए में है। 10 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आ गया 1 लाख। मतलब अगर ये रुपीस में दिया हो तो आप इसको नंबर ऑफ प्राइस ऑफ शेयर से क्या कर लीजिए, डिवाइड, तो आपका ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है 1 लाख से ज्यादा शेयर की डिमांड कंपनी कभी भी पब्लिक से नहीं कर सकती है। ऑथराइज कैपिटल के बाद आ जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जिसके पास 1 लाख का अथॉरिटी थी, उसने उसमें से 50,000, यहाँ पर डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है क्योंकि रुपये का साइन नहीं लगा हुआ था। 50,000 शेयर्स क्या कर सकती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 50,000 शेयर्स वो इशूड करती है, मतलब पब्लिक को बोलती है कि आप इसे खरीद सकते हैं। पब्लिक के सामने प्रोस्पेक्टस पब्लिक इश्यू रखती है। अब आपको करना क्या होता है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके पास 1 लाख शेयर्स थे, 50,000 का वो ऑफर करती है। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ऑल द शेयर्स होल्डर्स पेड द एंटायर शेयर मनी, ओनली राहुल नाम का कोई शेयर होल्डर है, हु डिडंट पे द कॉल मनी।
आपको मैं बता दूं, जब भी इस तरह का शेयर का क्वेश्चन आता है तो शेयर का जो भी अमाउंट होता है, ये 10 रुपए जो यहाँ लिखा हुआ था, डायरेक्टली पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ नहीं मांगा जाता, इसको इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है, जिस इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी एप्लीकेशन रहा होगा 3 रुपए का, कॉल रहा होगा 4 रुपए का, और सॉरी एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का और कॉल 3 रुपए का। राहुल ने बस ये 3 रुपए नहीं दिया, बाकी का 7 रुपए वो दे चुका है। तो क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ एक कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख है, जिसमें से वो पब्लिक से ऑफर करती है कि आप भाई हमारे 50,000 शेयर्स खरीद लीजिए। सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, सब लोगों से पैसा मिल भी जाता है, बट एक शेयर होल्डर जिसका नाम राहुल है, डिडंट पे द कॉल मनी ऑफ ₹3, तो वो 3 रुपए नहीं दे पाता है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में एक चीज लिखना भूल गए हैं कि राहुल के पास शेयर्स थे कितने, तो हम लिख देते हैं राहुल हु डिडंट पे द कॉल मनी ऑफ ₹3 होल्ड्स 500 शेयर्स। तो उसने 500 शेयर्स होल्ड किए थे। अब आ जाते हैं इसका फॉर्मेट बनाया कैसे जाता है। मैंने आपको बताया 4 नंबर आपको इसमें से मिलने वाले हैं। बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है, आप देख लीजिए इसको। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसा एक फॉर्मेट बना लेना है पर्टिकुलर एंड अमाउंट का, इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट आप बनाओगे और इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, हम लोगों ने आपको बताया जिससे ज्यादा कभी भी कंपनी पब्लिक से डिमांड नहीं कर सकती। ऑथोराइज कैपिटल हमने यहाँ बताया हुआ था, कितना लिखा हुआ है, 10 लाख। मैंने बताया ये ऑथोराइज कैपिटल हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और आप इसको अच्छे से लिखेंगे कि हमारे पास शेयर्स थे 1 लाख 10 रुपए वाले, और टोटल मिला के अमाउंट कितना हो गया, 10 लाख। प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत ही मायने रखता है। तो 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, और ऑथोराइज कैपिटल हो गई 10 लाख। इसके बाद इशूड कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में दिए रहेगी। इशूड कैपिटल कितनी है, 50,000। तो यू हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1 लाख इन विच आपने 50,000 शेयर्स क्या कर दिए, पब्लिक को ऑफर कर दिए, और पब्लिक ने बदले में आपको कितना रुपए दिया, 5 लाख। यहाँ रुपये का सिंबल नहीं भी लगा सकते क्योंकि ऊपर हमने कॉमन में लगा दिया है। ये आपकी इशूड कैपिटल हो गई। सिर्फ इतना करने पर भी आपको 1 से 1.5 नंबर तक तो मिल ही जाएगा। यहाँ तक आपको कुछ खास करना नहीं था, सिर्फ याद करना है। इसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आ जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है, तो वापस से मैं रिवाइज करवा दूं। ऑथोराइज कैपिटल जो कि क्वेश्चन में दिए रहेगा, इसका मतलब होता है इससे ज्यादा कंपनी कभी भी पब्लिक से नहीं मांग सकती, जो कि 1 लाख था। इशूड कैपिटल मतलब उसमें से मांग कितना रही है, हमने बोला 50,000, ऐसा समझ लीजिए इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 1 लाख मांगने की, उसमें से उसने मांगा है 50,000 और कभी वो मांग सकती है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसमें क्या लिखते हैं, तो जितना आपका इशूड कैपिटल है उसी को उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं इशूड का। वैसे मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि इसमें 2 चीज लिखी जाती है, कितना पैसा कंपनी ने मांगा है, कॉल्ड अप कितना है, और कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया, पेड अप कितना है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कॉल्ड अप मतलब हमने मांगा कितना था, तो कंपनी ने तो पूरा का पूरा 50,000 शेयर होल्डर से पूरा पैसा मांग लिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी पूरा पैसा नहीं मांग पाती है, जैसे कि कंपनी ने केवल और केवल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ही पैसा मांगा है, कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है, अभी तक डेट ही नहीं आई थी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में तभी लिखना है जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, मतलब कंपनी ने पैसा पूरा मांग भी लिया है और लोगों ने पूरा पैसा दे भी दिया है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आप इसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में नहीं लिख सकते। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो आप उसको कहां पे लिखोगे, नॉट फुल्ली पेड अप में। तो यहां पर इस क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स थे, जिसमें से 49,500 शेयर होल्डर्स से पूरा पैसा मांगा गया है और उन्होंने पूरा पैसा दे भी दिया है। केवल the one shareholder whose name was Rahul, he didn't pay the call money of ₹3, who holds 500 shares, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। All the shareholders paid the entire money, only Rahul didn't pay the call money of ₹3 and he holds
500 शेयर्स। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 49,500 इंटू 10 करके कितना आ जाएगा आपका 4,95,000। जो राहुल था वो डिडंट पे द कॉल मनी, उसको हम लोग नॉट फुल्ली पेड अप में लिख देंगे बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन। 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5,000। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेस कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है वो अमाउंट विच वाज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो उसने कितना रुपए नहीं दिया था, तो ही डिडंट पे 3 रुपीज। 500 इंटू 3 1500, फिर से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 3500। तो एक्चुअली में उसने 5000 में पूरा 5000 ऐसा नहीं है कि उसने नहीं दिया था, 5000 में ही पेड 3500 एंड ही डिडंट पे रुपीज 1500। सो दैट फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप, हम इन दोनों को ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फुल्ली पेड अप में वो अमाउंट लिखा जाता है जिस पे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है और हमने पूरा पैसा दिया है। नॉट फुल्ली पेड अप में क्या लिखा जाता है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं की तो नॉट फुल्ली पेड अप में लिख देंगे। बट अगर कॉल्स इन अरियर है तो नॉट फुल्ली पेड अप में लिखकर कॉल्स इन अरियर उसमें से क्या कर लेना है, माइनस। कॉल्स इन अरियर का मतलब वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या अमाउंट आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आगे आपका 4,95,000 एंड 3,500, ये आपका हो जाएगा 4,98,500। ये आपका फाइनल अमाउंट है। आपको मैं एक बात बता दूं, इस सारे अमाउंट को आपको जोड़ना नहीं है। दिस इज योर फाइनल अमाउंट। बस ये एक प्रेजेंटेशन है, ये एक वर्किंग नोट था, नोट्स टू अकाउंट। इसको आपको उठा के लिखना कहाँ है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ दिखाना होता है आपको शेयर कैपिटल कैसे शो करना है। तो बैलेंस शीट का वापस से आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर नोट नंबर एंड अमाउंट, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखोगे आप इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर लिखोगे शेयर होल्डर फंड, फिर लिखोगे शेयर कैपिटल। ये जब हम लोग मेजर हेड सब हेड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब यहाँ पे बैलेंस शीट को अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल आपको बता दूं बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेजर हेड होता है जो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, और उसका सब हेड जो होता है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये अभी आप याद कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। इसमें यही जो आपका फाइनल अमाउंट आया 4,98,500, इस 4,98,500 को आप क्या कर लोगे, उठा के लिख लोगे। तो यहां तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना आसान सा आता है, इसमें थोड़ी वैरायटीज और रहेंगी जिसको हम अभी बताते जा रहे हैं। यहां तक क्या हम लोगों ने पढ़ा, फिर से मैं आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, नोट्स टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल जो कि दिए रहेगा, इशूड कैपिटल दिए रहेगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, कंपनी ने मांगा है और सभी लोगों ने पे किया है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो अमाउंट कहां चल जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। इसमें से आप क्या कर लोगे, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में लेस कॉल्स इन अरियर कर लोगे। फिर बैलेंस शीट में आओगे, बैलेंस शीट में आप पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड और फिर शेयर कैपिटल लिख दोगे। जो फाइनल अमाउंट आया उसको उठा के यहाँ पे लिख दोगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे बताना पड़ेगा ताकि हम लेक्चर को जल्दी कवर कर सकें। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आगे राहुल जो है वो क्या कर देता, उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर देती, तब क्या होता। तो राहुल की अगर शेयर को कंपनी फॉरफीट कर दे रही है तो इस क्वेश्चन में कैसा चेंजेस आ जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए इसी में लिख दिया आगे, फर्दर his share were forfeited। अगर उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए तो क्या होगा, ऐसा हो जाने पर आपको क्या करना है, अगर उसके शेयर फॉरफीट कर लिए जाएंगे तब आप नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं लिखोगे, नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं लिखोगे, सीधे सीधे आप 4,95,000 यहां लिखोगे, यहां लिखोगे एड
forfeited शेयर, फॉरफिटेड का मतलब होता है कितना हमने उसका जब्त कर लिया। तो उस बंदे ने 10 रुपए के शेयर में 7 रुपए तो दे दिए थे, 3 रुपए नहीं दे पाया था, तो जितना उसने दिया होगा उतना ही हमने जब्त किया होगा। तो 500 इंटू हम लिख देंगे यहाँ पे क्या 7, यानी 3500। तो ऐड फॉरफिटेड कर देंगे। देख लीजिए अगर कॉल सिनेरियर होता तो हमने उसे नॉट फुल्ली पेड अप में जाके क्या किया था लेस, लेकिन अगर फॉरफिटेड होगा तो हम उसे क्या करेंगे, फॉरफिटेड को हम लोग फुल्ली पेड अप में ही ऐड कर देते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कॉल सिनेरियर को नॉट फुल्ली पेड अप में माइनस करना है, जबकि आपको फॉरफिटेड को फुल्ली पेड अप में जाके ऐड कर देना है। अमाउंट वापस से आपका सेम ही आएगा 4,98,500 और आप बैलेंस शीट में सेम तरीके से लिख दोगे। तो आपको बार बार 2-3 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं। इट्स अ स्मार्ट वे कि आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करके देख लो कि ये कॉल सिनेरियर तक हुआ है तब क्या होगा, फॉरफिटेड होता तब क्या होगा। एंड अगेन हम इसमें एक और चीज करके देख सकते हैं कि अगर यही फर्दर रीइश्यूड हो जाता तब क्या होता। सो हम इसको एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, तब तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। ओके, अब हम देख रहे हैं इसमें एंड कंपनी रीइश्यूड इट फॉर ₹11। अगर आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, मे भी मुझे पता नहीं कैमरा वहां तक गया है कि नहीं, तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। आगे हमने लाइन ऐड की है कि कंपनी ने इसी शेयर्स को जो कि राहुल का था उसको 11 रुपए में किसी और को बेच दिया है। अगर रीइश्यूड हो गया तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं। रीइश्यूड हो जाने पर हम रीइश्यूड हो जाने पर हम क्या करेंगे, वापस से वो जो 500 शेयर्स है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। 11 रुपए में बेचा है, 8 रुपए में बेचा है, 9 में बेचा, उससे कोई मतलब नहीं। डिस्काउंट का, प्रीमियम का, ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10 हम यहाँ लिखेंगे 5000, क्योंकि रीइश्यूड कर दिया तो वापस से वो यही आ जाएगा और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 5 लाख। और यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 5 लाख, पूरा का पूरा 5 लाख रुपए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हम इसे रीइश्यूड कर देंगे, 5 लाख लिख देंगे पूरा का पूरा। तो फिर से आप देख लीजिए कंक्लूजन, अगर कॉल सिनेरियो हुआ था तो नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होगा वो माइनस, अगर फॉरफिटेड होगा तो क्या होगा वो फुल्ली पेड अप में ऐड, अगर रीइश्यूड होगा तो हम समझ लेंगे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है। 49,500 लोग से भी पूरा पैसा मिल गया एंड रेस्ट ऑफ द 500 से भी पूरा पैसा मिल गया। और भी इसमें कोई दिक्कत आ सकती है क्या? ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि एक ही क्वेश्चन में रीइश्यू भी हो और एक किसी और शेयर होल्डर का कॉल सिनेरियो हो जाए लेकिन किसी और का फॉरफिटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है लेकिन बेसिक यही है। हर बार आपको याद रखना है किसके साथ क्या करना है। रीइश्यू को यहीं पे लिख देना है, फॉरफिटेड को ऐड करना है और कॉल सिनेरियो को लिख देना है। इसके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इस क्वेश्चंस को और क्वेश्चन करने के लिए इस टॉपिक पे हम आपको नोट्स